वेलकम टू आवर चैनल मेटा एजुकेशन। आज से जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, हम टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, जिसमें हम आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को कवर करेंगे, जिसको हिंदी में विकास की अवधारणा या विकास का प्रत्यय भी कहा जाता है। और ये जो टॉपिक है ये आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा सीटेट, यूपीटेट और एनटीए नेट के फर्स्ट पेपर के लिए। आई होप आपको ये मेथड ऑफ टीचिंग पसंद आएगा। जो भी आपके व्यूज़ हैं, जो भी आपके कमेंट्स हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, क्या समझ में आया या इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, विकास जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये हमारा कहाँ से शुरू होता है? बर्थ से, बिफोर बर्थ से लेके डेथ तक, यानी कि जन्म से पहले से शुरू होता है और मृत्यु तक विकास चलता है। जैसा कि सभी हम कहते हैं कि जब इंसान का जन्म होता है उससे पहले उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, और डेथ तक यानी कि मृत्यु तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है या कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आते रहते हैं। वही हमारा डेवलपमेंट है। अब इसको कैसा प्रोसेस कहा जाता है? डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस। कैसा? कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि सतत प्रक्रिया है। ये एक अनइंटरप्टेड प्रक्रिया है, यानी कि अविरल प्रक्रिया है जिसको रोका नहीं जा सकता। और ग्रेजुअल यानी कि क्रमिक प्रक्रिया है, जो कि एक के बाद एक दूसरी चीज़ें होती रहती हैं, चेंजेस लगातार आते रहते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की भी बात करें तो बच्चा पहले थोड़ा चलना सीखता है। अगर बोलना सीखने की बात करें तो पहले कुछ शब्द बोलना सीखता है, फिर पूरा सेंटेंस बनाना सीखता है। उसके बाद में वो आगे अपना पूरे पूरे पैराग्राफ या जो भी बात कहना वो सीख जाता है। तो ऐसे ही करके डेवलपमेंट अगर हम समझें, जो विकास है वो कैसा है? सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, अनइंटरप्टेड यानी कि अविरल प्रक्रिया है जिसको रोका नहीं जा सकता, और साथ ही ग्रेजुअल या क्रमिक प्रक्रिया है जो कि एक के बाद एक सिक्वेंशियल फॉर्म में होती रहती है। अब विकास के हम टाइप्स की बात करते हैं कि अगर ह्यूमन में जो डेवलपमेंट है वो किस किस फॉर्म में होता है। तो डेवलपमेंट जो होता है वो पहला फिजिकल फॉर्म में, यानी कि उसके हाथ बढ़ रहे हैं, पैर बढ़ रहे हैं, पूरी बॉडी पार्ट्स में अलग अलग जगह डेवलपमेंट हो रहा है, ब्रेन उसका मैच्योर हो रहा है। फंक्शनल डेवलपमेंट, फिजिकल को हम अगर हिंदी में समझें तो उसको हम बोलेंगे कि शारीरिक जो है विकास होता है। पहला हो गया हमारा शारीरिक विकास। सेकंड होगा फंक्शनल। फंक्शनल यानी कि जो भी क्रियात्मक होगा, फंक्शनल को हम कहते हैं क्रियात्मक विकास। थर्ड है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव को हम संज्ञानात्मक कहते हैं। यहाँ पर क्रियात्मक से हमारा मतलब है कि जो भी बच्चा है वो कैसे एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसके जो भी मोटर फंक्शंस है, मतलब हाथ चलाना, पैर चलाना, वो सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो विकास में क्रियात्मक विकास आ जाता है, फंक्शनल डेवलपमेंट। थर्ड होता है कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक, मतलब उसका मानसिक विकास जो हो रहा है वो। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट से हमारा मतलब है कि वो अपने इमोशंस पर कैसे कंट्रोल कर पाता है। और इमोशनल डेवलपमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं संवेगात्मक विकास। इमोशन से वही है कि जैसे बच्चा बचपन में अपने उसे कोई चीज़ चाहिए तो उसके पीछे जैसे जिद करता है, वो लगातार उसे चाहिए तो चाहिए, बट ड्यू टाइम के साथ साथ उसमें ये वाले भी चीज़ें अपने आप पे कंट्रोल करना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। सोशल को हम हिंदी में बोलते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास से मतलब है कि वो जैसे पहले अपने घर वालों से को समझता है, फिर एक पूरी फैमिली को सीखना शुरू करता है कि फैमिली में कौन कौन है, क्या है, फिर स्कूल जाता है, फ्रेंड्स के साथ में डेवलपमेंट होता है। तो इन जो मनुष्य है उसका सामाजिक विकास भी लगातार होता रहता है। नेक्स्ट है लास्ट हमारा मोरल डेवलपमेंट, या उसे हम हिंदी में बोल सकते हैं नैतिक विकास। मतलब उसको क्या सही है करना और क्या गलत है, ये वाली चीज़ का भी ज्ञान उसे समय के साथ साथ होता रहता है। तो ये हमारा सेकंड थी टाइप्स। फर्स्ट हमने देखा था कि ये कैसा प्रोसेस है, सेकंड देखा कि इसमें टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब नेक्स्ट देखा जाए तो डेवलपमेंट अगर हो रहा है, जैसे अभी हमने समझा कि फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, फंक्शनल डेवलपमेंट हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये जो विकास है वो उसमें किस किस चीज़ों का विकास होता है साथ में। अब ये हमारे कंस्ट्रक्ट है, मतलब चीज़ें या जो तथ्य है, अगर उसकी भाषा में समझा जाए, साइकोलॉजी की भाषा में समझा जाए तो कंस्ट्रक्ट हमारे हैं इंटरेस्ट, हैबिट्स, मतलब जो मनुष्य है उसकी रुचि में बदलाव होता है। डेवलपमेंट है क्या? बेसिकली जो चेंजेस हैं वही
ठीक है। तो वो मनुष्य के इंटरेस्ट यानी रुचि में बदलाव होता है समय के साथ साथ, उनकी हैबिट्स जो भी आदतें हैं उसमें चेंज आता है। एटीट्यूड यानी कि अभिवृत्ति भी चेंज होती है समय के साथ साथ। वैल्यूज़ जो भी उनके मूल्य हैं उनमें बदलाव आता है, वो सीखते हैं कि क्या सही है क्या गलत। बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। पर्सनैलिटी यानी कि उनका जो व्यक्तित्व है उसमें चेंज आता है। उनकी प्रकृति या नेचर में बदलाव आता है। डेवलपमेंट को अभी तक जो हमने समझा वो मेन है बदलाव या चेंजेस आने से। अब देखिए अगर इसकी स्टेजेस समझी जाएँ डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट उन्होंने टाइम पीरियड दिया है स्टेजेस का। तो मेन जो है वो रहता है इन्फेंसी। पहला बर्थ से यानी कि जन्म से 2 साल तक इन्फेंसी का पीरियड रहता है, जिसको कि हिंदी में हम शैशवावस्था कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड जो है स्टेज वो है चाइल्डहुड, जिसको 3 to 12 ईयर्स या 3 से 12 साल तक का कहा जाता है, जो कि है बाल्यावस्था। थर्ड है एडोलेसेंस, जिसको 13 से 19 साल तक का माना जाता है, जो है हमारी किशोरावस्था। फोर्थ रहती है एडल्टहुड। एडल्टहुड को हम कहते हैं प्रौढ़ावस्था, जो कि 20 से 60 साल तक रहती है। और फिफ्थ है ओल्ड एज या एजिंग, जो कि 61 से इंसान की डेथ होने तक रहती है, जिसको कि हम वृद्धावस्था बोलते हैं। तो ये 5 स्टेजेस हैं, इनमें कुछ वेरिएशन हो सकता है डिफरेंट ऑथर्स के अकॉर्डिंग। डिफरेंट टाइम पीरियड उन्होंने दे रखा है, डिफरेंट इनके नाम है, पर यहाँ पर हम एज अ कॉन्सेप्ट समझने के लिए डेवलपमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है उसके लिए हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ की हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए मेन क्वेश्चन अब यहाँ पर उठता है, एक और शब्द हम यूज़ करते हैं ग्रोथ, या जिसको हम बोलते हैं हिंदी में वृद्धि। तो वृद्धि और डेवलपमेंट में क्या अंतर है? कहीं कहीं पर आपको मिलेगा कि इन दोनों को सेम कंसीडर किया जाता है। डेवलपमेंट और ग्रोथ हमारे एक से ही माने जाते हैं, तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों में समानता कुछ है, बट फिर भी एक अंतर पाया जाता है। बोथ आर रिलेटेड विथ चेंज, दोनों किससे संबंधित है? चेंज या बदलाव से संबंधित है, बट स्टिल डिफरेंट, पर फिर भी इनमें कुछ ना कुछ अंतर होता है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो यही होगा कि वृद्धि और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये पूरा एक फ्लो चार्ट है जिसकी मदद से आप अपने एग्ज़ाम के लिए एक पूरे क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस सिंगल फ्लो चार्ट की मदद से आप अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं, और ये आपका पूरा एक लॉन्ग आंसर लिखने में आपकी हेल्प भी कर सकता है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा एंड पसंद भी आया होगा। अगर आपके कोई भी कमेंट्स या रिव्यूज़ हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो हम पूरा ट्राई करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।